नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जनहित में। और जनहित में आज हम बात करेंगे 61 करोड़ का पुल, भ्रष्टाचार हुआ फुल। दरअसल कानपुर के पनकी धाम मंदिर के दोनों तरफ 61 करोड़ की लागत से बना आरोपी पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस पुल का उद्घाटन महज 2 महीने पहले ही किया गया था, लेकिन यह सरकार और उसके नुमाइंदों के लिए शर्म की बात है कि यह पुल 2 महीने भी नहीं टिक सका है। पुल के ज्वाइंट खुल गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी पैसे पर कैसे नुमाइंदे किस कदर भ्रष्टाचार करते नजर आए हैं। आपको बता दें, विकास की इन लोगों ने चिंता नहीं की, बल्कि अपने जेब की इन्होंने चिंता की है। पुल का ज्वाइंट खुलने के बाद पुल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। सेतु निगम ने यह पनकी धाम पुल का निर्माण किया है। मामला सामने आते ही बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने पुल का निरीक्षण किया। वो पुल का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान पुल निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार साफ तौर पर पाया गया। विधायक मैथानी का कहना है कि इस मामले की शिकायत वे मुख्यमंत्री से करेंगे। पुल में हुए भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच होगी। विधायक मैथानी ने कहा कि इन सारे सबूत के साथ मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री से भेंट करके इसकी न्यायिक जांच की मांग करूंगा तथा दोषी सेतु निगम के इंजीनियर और अधिकारियों तथा ठेकेदार कंपनी को भी ब्लैक लिस्ट करने की मांग करूंगा और आवश्यक कार्रवाई की भी मांग करूंगा। दोषियों को जेल भेजने की मांग भी उन्होंने कहा कि हम करेंगे। हर हाल में इन लोगों पर ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बनेगी, जिससे आगे ये भ्रष्टाचारी जरूरत नहीं कर पाएंगे। विधायक ने कहा कि सेतु निगम के भ्रष्ट इंजीनियरों एवं अधिकारियों के द्वारा हमारी सरकार और हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री को बदनाम करने की असफल कोशिश की गई है, उसी का यह हिस्सा है, जिसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। जनता की गाढ़ी कमाई को यूं ही बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदारी के साथ डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं। विधायक ने यह बात कही, लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्ट लोगों के द्वारा सरकार की छवि को खराब करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। इन्हें हर हाल में दंडित कराया जाएगा। वहीं विधायक मैथानी ने जिलाधिकारी कानपुर से भी वार्ता कर उक्त पुल की निर्माणाधीन सामग्री के सैंपल एकत्रित किए। आईआईटी से जांच कराने की उन्होंने डीएम से सिफारिश की। आपको बता दें कि 2 महीने पहले उद्घाटित हुए इस पुल की ये हालत हो गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि निर्माण कार्य में किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है। भ्रष्टाचार के सामने पुल की उम्र महज 2 महीने की रही है। अब काम में खामी दिखी तो सरकार पर सवाल भी उठना स्वाभाविक है। अब सवाल यह है कि पुल बनने के दौरान गुणवत्ता की जांच नहीं की गई। क्या पुल का उद्घाटन बिना पुल की गुणवत्ता चेक किए ही कर दिया गया? वहीं अब देखना होगा कि इस मामले में किस तरह की जांच होती है। साथ ही दोषी कौन है? सरकार दोषी है या उसके नुमाइंदे दोषी हैं? सवाल यह भी है कि वाकई में इस मामले में अब निष्पक्ष कार्रवाई हो पाएगी। पुल में अभी दिख रहा है कि ज्वाइंट्स ये लोग बदल रहे हैं और अभी से जिस पुल में ज्वाइंट्स बदलने का नंबर 25 से 30 साल बाद आता है, मात्र 2.5 से 3 महीने में इसको ज्वाइंट ये लोग बदल रहे हैं। अब मसाला पे जब देखा हमने तो मसाला बिल्कुल भरभरा रहा, उसमें कहीं सीमेंट की मात्रा नहीं। मैंने उसका सैंपल भरवाया है। डीएम कानपुर नगर के माध्यम से मैं उसको आईआईटी से जाँच कराऊंगा और इसकी न्यायिक जाँच की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से करूँगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के इस रिज्यूम में भी, पिछले रिज्यूम में भी बहुत ईमानदार से चलने वाली सरकार को ये कुछ लोग अपनी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का असफल प्रयास कर रहे हैं और ये सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इतनी ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, पर ये कुछ गंदे लोग जिनको जांच उपरांत सजा मिलनी चाहिए, इस व्यवस्था को हम लोग देखेंगे और इनको ठीक करेंगे कि हम जनता की जान के साथ किसी भी कीमत पर मैं खिलवाड़ नहीं होने दे सकता। ये मुझको कतई बर्दाश्त नहीं है। कोई तमाम गरीब लोग इस पुल से चलते हैं, तमाम भगवान बजरंगबली के मंदिर के, पनकी के मंदिर के दर्शन करने लोग इस पुल से जाते हैं और अगर कोई हादसा हुआ, सड़क पूरी क्रैक मार गई है, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, सड़क में ढाल अभी से बन गई है 2.5-3 महीने में, तो इनको जांच करा करके, और मुझे लगता है कि इनको जीवन में ऐसी नजीर इन्होंने देखी नहीं होगी जो अब जांच के बाद इनको दिखाई देगी। क्या लगता है भाई, जांच के बाद में कार्रवाई होगी? सख्त कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ जी को पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है, दुनिया जानती कि वो ईमानदार व्यक्ति, वो कभी भी इस प्रकार की चीजों से समझौता तो बहुत दूर की बात है, सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। सख्त कार्रवाई।
तो सवाल बड़े हैं कि 61 करोड़ की लागत से बना इतना ये भारी भरकम राशि से बना ये पुल, ये दोनों आरओबी के पुल महज 2 से ढाई महीने में भ्रष्टाचार की ये पोल खोलते नजर आए। आपको बता दें कि हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल जुड़ा हुआ, उनके साथ जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर इसका दोषी कौन है, जिम्मेदारी तय होगी, कब तक जिम्मेदारी तय होगी और क्या इसके दोषियों को कड़ी सजा मिल पाएगी। रघुनंदन सिंह भदौरिया पूर्व विधायक बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत मिश्रा सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी शुक्ला पूर्व चीफ इंजीनियर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं संतोष यादव जी वरिष्ठ पत्रकार आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौस्तुभ मिश्रा हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है के न्यूज के मंच पर। कौस्तुभ, सबसे पहले आपके पास आएंगे। 61 करोड़ से बना ये पुल जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, महज उद्घाटन के 2 से ढाई महीने में इस पुल की जो है वो पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई। अभी इस पर भारी भरकम वाहन भी नहीं चल रहे हैं, महज स्कूटर, मोटरसाइकिल और साइकिल और पैदल यात्री ही इस पुल से गुजरते हैं और इस निर्माण की जो है वो पोल खुलकर सामने आ चुकी है। कौस्तुभ, देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो डेवलपमेंट को लेकर कहीं ना कहीं सजग रहते हैं। अगर बात की जाए इस पुल की तो यह पुल भाटिया किराए से लेकर पनकी धाम मंदिर को जोड़ता है, क्योंकि पनकी धाम मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं का रोजाना आना होता है, तो इसलिए इस पुल का निर्माण कराया गया था। आपको बता दो 61 करोड़ रुपए से बना यह पुल 3 साल में तैयार किया गया था। 52 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ था और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इस वक्त हम इसी पुल पर मौजूद है। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके जो गाटर है वो खुल चुके हैं। पुल पे जगह जगह जो है गड्ढे हो रखे हैं। कल विधायक सुरेंद्र मैथानी ने इस पुल का निरीक्षण किया था और उन्होंने जो है भ्रष्टाचार इसमें पाया। इसके सैंपल, इसमें जो इसकी सामग्री थी पुल बनाने की, उसको भी दे दिया गया टेस्टिंग के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस पुल की मरम्मत का कार्य भी शुरू हो चुका है। पुनः इस पुल को एक बार फिर बंद किया जा चुका है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं, वो जो जनता है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि 52 दिन का जो पुल था वो खराब हो चुका है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। आपको बता दें कि भाजपा सरकार में इस पुल ये पुल बना था और भाजपा सरकार में इसका भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ है। तो जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, सेतु निगम के जिम्मेदार अधिकारी, उन पर एक ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक नजीर पेश करे। जी कौस्तुभ, वो तस्वीरें नजदीक से दिखाइए ताकि हमारे दर्शक देख सकें कि भ्रष्टाचार का ये पुलिंदा जो बनकर तैयार हुआ है, इसको लोग देख सकें कि किस तरीके से बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। तस्वीरें आप नजदीक से दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, अपने कैमरामैन को गुजारिश करेंगे कि एक बार इन तस्वीरों को नजदीक से दिखाया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार उजागर हुआ। आपको बता दें, करीब 52 दिन पहले जनता के लिए खोला गया ये ओवरब्रिज अब जगह जगह टूटने लगा है। पुल की सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए। 3 साल में 61 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल के ज्वाइंट खराब हो गए। अब पुल को एक बार फिर बंद करना पड़ा, मरम्मत का कार्य शुरू हो गया। आपको बता दें, ये पुल 3 महीने पहले ही जो है अभी खोला गया था जनता के लिए, क्योंकि बगल में पनकी धाम मंदिर है जहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं का रोजाना आना होता है। यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं के लिए सुगम यातायात की व्यवस्था थी स्कूल से, वो एक बार फिर बाधित हो रही है। सेतु निगम के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो पुल पर मौजूद है, लेकिन मीडिया के कैमरे पे आने से बच रहे हैं। कल विधायक सुरेंद्र मैथानी ने इसका निरीक्षण किया था और भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। एक बार फिर आपसे कहेंगे कि भाजपा सरकार में यह पुल बना और भाजपा सरकार में इसका जो है भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, तो एक ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि नतीजे पेश हो सके। जी कौस्तुभ, जैसा कि तस्वीरों में आपने दिखाया, साफ तौर से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ताजा ताजा पैच लगाया जा रहा है। जो पुल का जो हिस्सा जो साफ तौर से दिख रहा है, उस पर अब सीमेंट और बालू से उस पर पैच लगाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दो, पुल इस कदर खराब है कि उसके सारे गाटरों को दोबारा मरम्मत किया जा रहा है। उसके सारे गाटर दोबारा तोड़कर बनाए जा रहे हैं। आप हमारे ये देखिए, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो कर्मचारी है वो लगातार इस पुल को बनाने का कार्य कर रहे हैं। कल से इस पे काम चालू हो चुका था और ये पुल अब जनता के लिए बंद किया जा चुका है। अभी ये कहना मुश्किल है कि कितने दिन में तैयार किया जाएगा। इसमें विशेष बात यह है कि इसके सारे ही गाटर जो है
वो खराब है, जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं। तो इसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा भ्रष्टाचार खुला है। किस तरीके से इसको बनाया गया होगा, जनता का पैसा किसने खाई, ये सब एक जांच का विषय है। जी निश्चित रूप से कौस्तुभ, भारी भरकम राशि से बने 61 करोड़ की लागत से बने इन पुलों की जो उम्र थी वो महज 2 से ढाई महीने थी। सामान्यतः 25 से 30 वर्ष जो पुलों की उम्र होती है, 30 से 35 वर्ष के बाद पैच की जरूरत होती है। लेकिन कानपुर में पनकी धाम में बने ये आरओबी के जो पुल जो 2 से ढाई महीने में ही अपनी हालत पर रोने को मजबूर है। किस तरीके से बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, बड़ा खेल किया गया है, वो उसका जीता जागता उदाहरण ये बन गए हैं ये दोनों आरओबी। कौस्तुभ, देखिए, आपको बता दूं, ये भ्रष्टाचार की उम्र थी जो महज 2 महीने में खुल के सामने आई है। कल अगर विधायक इस पुल का निरीक्षण ना करते तो शायद ये भ्रष्टाचार इतनी जल्दी ना खुल पाता। इसमें बनाने में जो सामग्री इस्तेमाल की गई वो कितनी घटिया क्वालिटी की होगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरों में देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें कितना घटिया माल इस्तेमाल किया गया था कि ये पुल जो है 3 महीने भी पूरी तरीके से ना टिक सका। हालांकि अब इस पे मरम्मत का कार्य दोबारा चालू किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पे किस पर कार्रवाई होती है, कब जांच बैठती, क्या कुछ होता है और ये पुल अब कब बनकर दोबारा जनता के लिए खोला जाता है। जी बिल्कुल कौस्तुभ, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गेस्टों का एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उनके पास चलते हैं और चर्चा करते हैं। रघुनंदन भदौरिया जी, रघुनंदन जी भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक भी रहे हैं और कानपुर की बुलंद आवाज भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। रघुनंदन भदौरिया जी, क्या हो रहा है? 61 करोड़ की भारी भरकम राशि से जो पुल बनता है और महज 2 से ढाई महीने पहले जिसका उद्घाटन हुआ, उसकी वो पुल, उसका पैच दिखाई दे रहा है, पैच खुला हुआ दिखाई रहा है, नंगे पुल वो दिखाई दे रहे हैं, लोग आते जाते निकल रहे हैं। अभी उस पुल पर भारी भरकम वाहन भी नहीं चल रहे हैं, लोग पैदल ही निकल रहे हैं, स्कूटर और बाइकें निकल रही हैं और वो पुल जो है वो भ्रष्टाचार का पुलिंदा दिखाई दे रहा है। अगर भारी भरकम वाहन इस पर चलेंगे तो क्या होगा? लोगों की जान से इस तरीके से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? भदौरिया जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप जो कह रहे हैं वो सत्य है जी। भ्रष्टाचार छिपाया नहीं जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी ये कुछ बेईमान ऐसे हैं, ठेकेदार हैं, कुछ अधिकारी हैं, भ्रष्टाचारी, जिनका मन अभी समाप्त नहीं हुआ है। योगी बाबा ऐसा दंड देंगे, इनके पिताजी याद करेंगे। जो ये पुल खराब है बाबा पनकी धाम के पास, और जिसने ये घटना की है, ठेकेदार और इसके अधिकारी दोनों जेल जाएंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में ले लिया है और हमारे एसएससी विधायक सुरेंद्र मैथानी जी ने इस पे कार्रवाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है। हम भारतीय जनता पार्टी हैं, सांच में आंच नहीं आने देंगे और भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाएंगे और पूरी इसकी जांच करवाएंगे। मगर रघुनंदन भदौरिया जी, बड़ा सवाल यह है कि इतने लंबे समय से यह पुल बनता रहा, लगातार निर्माण होता रहा, उस दौरान क्या इसकी गुणवत्ता की जांच की गई समय समय पर? और जब ये पुल बनकर तैयार हुआ उसके बाद जब इसका उद्घाटन हुआ तो बिना इसकी गुणवत्ता की जांच किए इसका उद्घाटन भी हो गया और महज दो महीने में पोल पट्टी खुल गई। नहीं, ऐसा नहीं है। उद्घाटन जब होता है तो गुणवत्ता की जांच कोई नहीं मशीन लेके जाता है कि इसमें क्या नहीं है। दोषी लोग इसमें जेल जाएंगे और दोषी लोग बक्से नहीं जाएंगे। और ये गुणवत्ता जो है, ये गुणवत्ता कभी कोई निकाल नहीं सकता है। उसमें हम आप पूरे जगत के मीडिया से लेके और पूरे एक एक रिक्शा वाले से लेके सभी शामिल देखते होते हैं जब कोई काम होता है, और बड़े बड़े लोग देखते हैं। लेकिन लोग तो ऊपर देख रहे हैं, चिकना चुपड़ा गलत हुआ है, उसको सजा मिलेगी। ये भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उन्होंने किसी को बचाया नहीं है। जो आया है सजा मिली है और सजा इनको भी मिलेगी जो जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी आज
स्वयं असहज में है कि इतना बड़ा बेईमान ठेकेदार ने जो गलती की है उस बेईमान को सजा मिलेगी और साथ ही जो अधिकारी है संबंधित उनको भी इसकी सजा मिलेगी। निश्चित आप देखिए अभी 2-4 दिन में पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। गलती वाला शिकारी, जिस शिकार ढंग से उसने काम किया है ऐसे शिकारी को दंड दिया जाएगा। मैं आपके चैनल पर यह वादा करता हूं। चलिए रघुनंदन भदौरिया, देखने वाली बात होगी। फिलहाल सपा प्रवक्ता हमारे साथ रजत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर आरपी शुक्ला जी के पास जाएंगे, उनसे समझेंगे किस तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं जब कोई पुल निर्माण होता है, उसके बाद किस तरीके से कैसे उसको किस चरणबद्ध तरीके से उसको आगे एनओसी मिलती है। फिलहाल रजत मिश्रा जी, कितना सहमत है रघुनंदन भदौरिया जी की बातों से आप? पुल निर्माण होता है, 61 करोड़ की भारी भरकम राशि से पुल का निर्माण होता है। लगातार जब पुल का निर्माण हो रहा होता है उस दौरान उसकी किस तरीके से जांच की गई? जब पुल का निर्माण हो जाता है महज 2 से ढाई महीने में उसकी गुणवत्ता सबके सामने आ जाती है। पुल के निर्माण के दौरान उद्घाटन तक किसी को कुछ दिखाई नहीं देता भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ। रजत मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल करके भ्रष्ट जन पार्टी रख देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये कहीं से नहीं है, और भी भ्रष्टाचारियों को शरण देने वाली पार्टी है। इतिहास बताता है कि किस तरीके से पिछले 10 साल में भ्रष्टाचारियों को इन्होंने शरण दी है। देश के सबसे बड़े 23 भ्रष्टाचारियों की लिस्ट है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है और उनके दांत मिल गए हैं। चाहे वो येदियुरप्पा हो, नारायण राणे हो, जितेंद्र तिवारी हो, हार्दिक पटेल हो, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत बिश्वा हो, ऐसे नहीं 23 नाम है। आप देख सकते हैं, आप तो हर जगह अवेलेबल होंगे कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और उनके भ्रष्टाचार का साथ दिया है। तो ऐसी बात तो कतई ना करें कि ये जो है भ्रष्टाचार का विरोध करती है पार्टी, ये भ्रष्ट जन पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अब दूसरी बात आते हैं कि पुल का निर्माण, जिस तरीके से किसी भी पुल का निर्माण होता है उसकी गुणवत्ता की जांच के यहाँ कितने पैरामीटर है, मशीनें हैं, वो जो है जमीन में लगा करके चेक हो जाता है कि उसकी कंडीशन सिचुएशन क्या है। पुल के अंदर किस तरीके का सीमेंट जो है डाला जा रहा है, किस तरीके का टारकोल डाला जा रहा है, किस तरीके से उसकी जो है उसका जो है निर्माण हो रहा है। तो ऐसा कतई जो है ये मान नहीं सकता है कि उसकी गुणवत्ता की जांच संभव नहीं है। और अब सीधे बात ये है कि पैसा कहाँ पहुंचा और किसको कितना पहुंचा, इसकी जांच हो। ये आप भी जानते हैं कि बंदरबांट के लिए और बंदरबांट के बाद ये पुल जो है ये रेट चढ़ गया भ्रष्टाचार की वजह। और ये पहले काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, ये पार्टी जिस तरीके से भगवान के पीछे पड़ी हुई है। इन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया और राम मंदिर की इनके छत सीधे लगी भगवान श्री राम के ऊपर की, उसकी जांच क्या चालू हुई है? उसके ठेकेदारों को सजा मिल गई है? नहीं मिली है। संसद भवन आज चूने लगा है, नया निर्माण हुआ, उसके बाद उसके ऊपर से पानी बह रहा है, उसके क्या जांच हुई है? अभी तक उसकी जांच शुरुआत हुई है? नहीं हुई है। ये भगवान राम और भगवान हनुमान दोनों के देखिए अब इस तरीके से टर्की मंदिर जाने वाले, ये क्या जनता को क्या करना चाहते हैं? मारना चाहते हैं? आप पुल गिर जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? आप कब जांच कराएंगे? आज ये कहिए कि चालू होने से पहले ही जो है इसकी जो है बचिया उधड़ गई है पुल की, और कल को ये पुल चालू हो जाता है, उसके बाद गिर जाता। बिहार में आप पता है एक हफ्ते के अंदर 3 पुल गिरे, तीनों पुल भारतीय जनता पार्टी के शासन में बने और उन्हीं के नेताओं और अधिकारियों द्वारा बनाए गए वो पुल, ठेकेदारों द्वारा। तो ये कहीं से जो है दोषियों का जो है सजा देने का इनका कोई भी काम नहीं है। ये भ्रष्ट जन पार्टी है, भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है और जनता इनका जवाब बहुत अच्छे से देना जानती है। और उनको आगे आने वाले जो भी चुनाव होंगे ये चलिए रजत मिश्रा जी, आपकी बात आगे आरपी शुक्ला जी के पास चलेंगे। पूर्व चीफ इंजीनियर हैं आरपी शुक्ला जी। आरपी शुक्ला जी, आपसे समझना चाहेंगे, कोई भी पुल या बड़ी इमारत जब बनती है तो तुरंत वो बन नहीं जाती है, लंबे चरण के द्वारा लंबा समय उसमें लगता है और चरणबद्ध तरीके से उसका निर्माण होता है। इस दौरान जब ये पुल निर्माण हो रहा था उस दौरान किस तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं चरणबद्ध तरीके से? जब पुल कोई बनता है समय समय पर जांच नहीं होती है, जो इंजीनियर इसको पास करते हैं चरणबद्ध तरीके से उसकी प्रक्रिया क्या होती है? और जब उद्घाटन तक मामला आता है वहां पर इसको हरी झंडी किस तरीके से दी जाती है? कैसे जो इंजीनियर होते हैं इसको पास करते हैं और उसके बाद इसका उद्घाटन किया जाता है? दो बातें जो आरपी शुक्ला जी आपको रोकेंगे। मौजूदा विधायक सुरेंद्र मैथानी जी, जिनके प्रयास से ये पुल पास हुआ
और 61 करोड़ की भारी भरकम राशि से यह पुल का निर्माण हुआ। सुरेंद्र मैथानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र मैथानी जी, के न्यूज पर आपका स्वागत है। के न्यूज आज उस मुद्दे को लेकर डिबेट पर बैठा है। मैथानी जी, जिस भारी भरकम राशि से जिस पुल को आपके प्रयासों से निर्माण कराया गया और आज वो पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, आप स्वयं वहां पर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे और आपने स्वयं सब कुछ देखा, क्या देखा आपने सुरेंद्र मैथानी जी? देखिए, इस देश में जैसे आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी सरकार को चला रहे, खूब योजनाएं दे रहे हैं और उनके आंख, हाथ, पैर, कान अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हम लोग हैं, हम जिम्मेदार हैं। इस पुल को भी लेकर के मैं आया था और इसको पंकी पावर प्रोजेक्ट से मैंने यहाँ पर बनवाने का काम किया और सेतु निगम ने इसको बनवाया। प्रोजेक्ट लाना हमारा काम। लेकिन जब जनता ने मुझको बताया तो मैं आप चौंक गया। लोगों ने जब शिकायत दर्ज की और मैं मौके पर गया तो मैंने देखा वहां पर कि पुल पे ज्वाइंट्स ही नहीं, ज्वाइंट्स की जगह सरिया के टुकड़े डाल दिए गए। इतनी ईमानदारी से हमारे योगी जी आदरणीय काम कर रहे हैं और हम अगर अपने क्षेत्र में इस प्रकार के भ्रष्टाचार को नहीं रोकेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के उस कल्पना को कैसे पूरा कर पाएंगे कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार चल रही है। योगी जी ईमानदारी से पूरी योजना दे रहे हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जनता के हित में हम जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं ईमानदारी की गुणवत्ता के आधार पर कराएं। ये हम योगी जी के प्रतिनिधि के रूप में हमारी जिम्मेदारी है। और जब मैं मौके पर गया तो वो ज्वाइंट चेंज कर रहे थे। ऊपर से एक गड्ढा दिख रहा है, नीचे से ट्रैफिक चल रहा है, बच्चे गिर जाए, एम्बुलेंस गिर जाए। मैंने इस पर घोर आपत्ति की। मैंने वहां पर इनको सेतु निगम के अधिकारियों को और इससे पहले मैंने माननीय डीएम जो कानपुर के जो अधिकारी महोदय हैं उनको भी मैंने समीक्षा बैठक में बताया था कि इसकी जांच करवा लें। मुझको तब इतना शक था, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी बुरी तरह ये लोग भ्रष्टाचार कर देंगे। तो मैं वहां मौके पर गया और ज्वाइंट को लगाते हुए मैंने देखा और हाथ पे जब मसाला उठा रहा हूँ तो देख रहा हूँ भरभरा रही है, पूरा केवल रेत का ढेर टाइप लग रहा है। इतना बड़ा लोगों की जान के साथ ये खिलवाड़ सेतु निगम के कुछ अधिकारी, मतलब पूरे प्रदेश में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो हमारी सरकार को बदनाम करने का साजिश कर रहे हैं। उसी में ये सेतु निगम के अधिकारी, जेई और इंजीनियर और ठेकेदार कंपनी जिसने इस पर पूरा भ्रष्टाचार किया। वहां पर जनता ने मुझको वीडियो बना करके दिया है। पूरे सैंपल को मैंने भरवा लिया है। IIT से मैंने जांच कराने के लिए डीएम महोदय को बोला है और मुख्यमंत्री जी के पास इसको मैं लेकर के जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं और ईमानदारी से सख्त कार्रवाई वो करेंगे। जैसा उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि वो सख्त कार्रवाई करते हैं। और क्योंकि ईमानदार मुख्यमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री के हम लोग प्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र में हैं, तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी में जहां पर पुल पे लाखों लोग चलते हो, पलकी मंदिर के दर्शन करते हो, वहां पर इस पुल की इन लोगों ने ऐसी हालत कर दी तो मुझे इस बात पे थोड़ा बहुत क्रोध भी आया और आश्चर्य भी हुआ कि इतनी इनकी हिमाकत करने की हिम्मत हो गई कि ये भ्रष्टाचार में पूरे पुल को ले जाएंगे। मैंने सुरेंद्र मैथानी जी, एक विनम्रता पूर्वक आपसे हमारा एक सवाल है। आपके प्रयासों से ये पुल साकार रूप ले रहा था, निर्माण कार्य जब चल रहा था, क्या आप उस दौरान यहां पर पहुंचे, गुणवत्ता आपने चेक की? निर्माण हो जाने के बाद जितनी ये सक्रियता आपने दिखाई है, क्या आपके द्वारा पहले इस तरीके की यहां पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई थी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बीच में 2 राउंड केवल गया हूँ। 3 साल में ये पुल बना है। ये लोग स्पीड से पुल को बना रहे थे। बीच में मसला फंसा था, रेलवे से एनओसी नहीं मिल रही थी, तो उस पर मैंने रेलवे से पंकी पावर प्रोजेक्ट के अधिकारियों को एनओसी भी मुहैया कराई। ये सारे काम मैं किया, लेकिन ये ध्यान तब गया है जब पुल बनने के बाद मात्र 2.5 महीने में वहां पर ज्वाइंट खुल गए, बदलने का नंबर आ गया। और वो ज्वाइंट जब हमने झकरकटी पुल के ज्वाइंट को 40 साल बाद बदला है, टंडन जी ने नरेंद्र मोहन सेतु बनाया 25 से 30 साल बदला है, 30 साल बाद बदला, वो 2.5 महीने में बदलेगा। तो आप समझिए कि मैं सत्ता दल का विधायक हूँ, मेरी सरकार है, मेरे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, और तब मैं जनता के हित में इस लड़ाई को मैंने प्रारंभ किया है और इसको एंड भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि उनका स्वभाव मैं जानता हूं। तो आप मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति को समझ लीजिए कि मेरी सरकार, मैं विधायक, मैं काम लाया और मैं ही उस भ्रष्टाचार को अगर खोल रहा हूं जब देख करके, तो मुझे होश उड़ गए। मैं जो पुल के स्ट्रक्चर डिजाइनर हैं, क्योंकि हम लोग इंजीनियर तो है नहीं, तो मैं यहाँ के कानपुर के जो एक्सपर्ट पुल के स्ट्रक्चर डिजाइनर हैं उनको लेके गया।
कि मैंने कहा यार मेरे पास इस टेक्निकल अकल नहीं है, लेकिन मुझको आप बताइए कि इसमें इन्होंने क्या किया है। तो उन्होंने जब ये बताया कि मैंने कहा ये गड्ढा कैसे हो गया, ये ज्वाइंट अभी कैसे बदलने लगे, तो तब जब उन्होंने बताया तो मेरे होश उड़े और मैं गड्ढा देख करके चौंक गया। तब मैंने इस पर कार्रवाई करी है और डीएम को भी बोला है, सैंपल भरा है, सैंपल में आईआईटी से चेक कराऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सारे तथ्यात्मक लेकर के इसको अभी जो सेतु निगम के ये भ्रष्ट अधिकारी और इंजीनियर हैं इनको नजीर बना दूंगा कि इनको कानून के अंतर्गत भुगतना पड़ेगा और ठेकेदार कंपनी को भी भुगतना पड़ेगा। पर मेरी विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार के कामों को मैं सत्ता दल का होने के बाद भी जनता के हित में नहीं होने दूंगा। जनता की जान के साथ मैं खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। अगर इसमें कोई घटना घट जाती तो मुझे पता है कि मेरे मुख्यमंत्री जी सबसे पहले मुझे डांटते कि तुम वहां विधायक हो, तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या देखा, तुमने क्यों नहीं देखा। मैं जानता हूं उनका स्वभाव। तो जब तक वो इससे पहले कि मेरे ऊपर वो मुझको मेरे ऊपर एक्शन लें, उससे पहले मैं इन पर एक्शन लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दूंगा। निश्चित रूप से सुरेंद्र मैथानी जी, एक आखिरी सवाल हमारा। साफ तौर से आपने कहा आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी जिम्मेदारी है जनता के सुख दुख और उनके अच्छे बुरे की आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये पुल जब निर्माण हुआ जनता से सीधा जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि ये जो पुल भ्रष्टाचार का पुलिंदा बनकर तैयार हुआ है, निश्चित रूप से जब इसमें दुर्घटना होगी तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी उसमें तय की जाएगी। अब जबकि ये भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है, क्या लगता है आपको चीफ इंजीनियर दोषी हैं जिन्होंने समय पर इसकी जांच नहीं की, गुणवत्ता की, और आखिरी में इसको एनओसी देने के बाद इसका उद्घाटन हुआ? और अगर दोषी जो चिन्हित हो जाते हैं तो उन पर ऐसी कार्रवाई होगी कि वो नजीर बन सके? सुरेंद्र जी। हेलो जी सुरेंद्र जी, बात रखिए। देखिए, जब आप इंजीनियर हो, मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, इंजीनियर हो तो आप इस चीज को जानते हो। आम जनता क्या जाने, जो आपके टेक्निकल जानकार नहीं है उनको ये क्या मालूम हो। जब हम लोग तो मोटी भाषा देखेंगे कि जब देखा गड्ढा हो गया, ज्वाइंट बदले जा रहे हैं, तो इतनी अकल तो हम लोगों को भी है कि यार तुम 2.5 महीने में ज्वाइंट क्यों बदल रहे हो। अभी हम लोगों ने ये जो नरेंद्र मोहन सेतु है, इसके लिए अभी साल भर पहले हम ही लोगों ने इस विषय को उठा करके और डीएम से कह करके और इसके ज्वाइंट बदलाए। 25 से 30 साल बाद ज्वाइंट बदलाए, तो फिर आज ये 2.5 महीने में क्यों बदले जा रहे हैं। तो इतनी तो समझ आई जाती है देख करके इतने बड़े बड़े गड्ढों को। लेकिन टेक्निकल तुम देख रहे हो, तुम वहां पर लगातार काम कर रहे हो, तुमने क्यों नहीं देखा कि ये ठेकेदार कंपनी साफ है, इसमें ये इंजीनियरों ने भ्रष्टाचार किया है। और ये कुछ इंजीनियर और कुछ अधिकारी ये ऐसे हैं जो हमारी सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी सरकार को लोगों को समर्पित कर रहे हैं। निश्चित रूप से सुरेंद्र मैथानी जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपके प्रयासों से इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था और जब भ्रष्टाचार अब खुला है तो आपके ही प्रयासों से इसमें जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं उन पर ऐसी कार्रवाई होगी ताकि नजीर बन सके। सुरेंद्र मैथानी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल चर्चा में एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे उनके पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर प्रक्रियाएं क्या होती हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 61 करोड़ का पुल, भ्रष्टाचार पुल। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए उनके पास चलेंगे और सवाल पूछेंगे कि आखिर भ्रष्टाचार का ये जो खेल है ये कहां तक जाएगा। हमारे संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौस्तुभ, एक छोटा सा सवाल आपसे, अभी जब ये भ्रष्टाचार का ये झोल सामने आया है उसके बाद युद्ध स्तर पर अब पैच वर्क का काम किया जा रहा है, क्या वहां अभी युद्ध स्तर पर जो जैसा जानकारी आ रही है पैच वर्क का काम किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जब का निरीक्षण किया गया था, भ्रष्टाचार खुला था, उसके बाद से इस पुल को बंद कर दिया गया था। उसके बाद लगातार इस पर पैच वर्क का कार्य किया जा रहा है, लगातार जो है गाटर को सही किया जा रहा है।
जो सेतु निगम के जिम्मेदार अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है। अभी हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने आने पर साफ तौर से मना कर दिया। लेकिन अभी के न्यूज पर जिस तरीके से विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बात बोली कि कड़ी कार्रवाई होगी, IIT से जांच कराएंगे, तो उसमें एक बात और भी सामने आती है कि जब ये पुल बनकर तैयार हुआ था तब उसकी NOC दी गई थी, तब इसकी जांच क्यों नहीं की गई? आखिर इसके पीछे जो भी दोषी लोग हैं उन पे कब तक कार्रवाई होती है? आपको बता दें कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार खुला है, तो कहीं ना कहीं ये पुल से, इस पुल के आवागमन में लोगों को एक बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। लेकिन चूंकि ये पुल पनकी दरबार के पास है, तो कहा जा सकता है कि पनकी वाले बाबा की ऐसी महर रही कि इस पुल पे अभी तक कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। जी निश्चित रूप से कौस्तुभ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। माफी के साथ हम आरपी शुक्ला जी के पास आना चाहेंगे। आरपी शुक्ला जी, जिस तरीके से पुलों का निर्माण या कोई भी बिल्डिंग का निर्माण, हमारा सवाल था आपसे कि होता है तो लंबा समय लगता है और चरणबद्ध तरीके से उसका कार्य होता है, लेकिन उसकी निगरानी और गुणवत्ता की जो जांच होती है वो किस तरीके से होती है, और आखिरी में उद्घाटन तक आते आते उसको किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से NOC मिलती है, वो प्रक्रिया क्या होती है, वो आपसे समझेंगे। एक्चुअली प्रक्रिया यह है कि सीमेंट कंक्रीट की टेस्टिंग हर लॉट की अलग अलग ट्यूब बनाए जाते हैं और उनकी 7 दिन 21 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी जाती है। एंड सीमेंट बालू गिट्टी रेशियो भी चेक किया जाता है कि उसमें, तो इसके प्रायः हर लॉट ऑफ द कंक्रीट जो आती है उसकी टेस्टिंग होती है हर की, और वो रिजल्ट 7 दिन में 21 दिन में मिल जाता है, उनकी लैब में मिल जाता है। तो लैब एक होती है जी। बहरहाल जो फोटो भी आप दिखा रहे हैं वो आप सड़क की दिखा रहे हैं, पुल की नहीं। पुल के ऊपर की सड़क टूट गई है। एक चीज इनकी बहुत बड़ी गलती है कि सड़क के एकदम बालू उड़ रही है। सड़क में सीमेंट कंक्रीट का कोई मिक्सर है ही नहीं, सीमेंट लगता ही नहीं, सब बालू बालू रेता रेता लग रहा है। निश्चित रूप से एक तो ये कमी है उनकी, साफ दिख रही। जहां ये गर्डर की बात कर रहे हैं, जॉइंट आता है, ये जॉइंट में एक वी आकार का जॉइंट में एक रबड़ की गैस्केट लगती है जो ऊपर से प्लेट से बंद कर दी जाती है। अभी जो आपने वीडियो दिखाया उसमें रबड़ गैस्केट गायब है। वही रबड़ गैस्केट वाटर को सील करता है, पानी को पुल के नीचे नहीं जाने देता वो रबड़ गैस्केट, और ऊपर से स्टील प्लेट होती है तो दिखलाई नहीं पड़ती। दूसरा, इन्होंने जो जॉइंट लगाया है वो जॉइंट के अगल बगल जो सरिया आप दिखा रहे हैं अभी वीडियो में जी, उन सरियों के बीच में एक बिटुमिनस मटेरियल आता है, वो लगाया जाता है ताकि जॉइंट जब एक्सपेंशन हो या कंट्रैक्शन हो, गर्मी में ये एक्सपेंड करता है सरिया या लोहा या कोई मेटल। जब एक्सपेंड करेगा तो दोनों का गैप बहुत नजदीक हो जाएगा, और जाड़े में एक कंट्रास्ट करेगा नजदीक। जब नजदीक आएगा तो कंट्रास्ट करेगा तो जॉइंट जो है इसका फैल जाएगा। तो वो चीज नहीं, इन्होंने रबड़ गैस्केट जो लगती है या विटामिन की जो लेयर एक लगाई जाती है का पूरी लेयर लगती है, वो नहीं दिखलाई पड़ रही है, उसमें कोताही की गई है। सड़क की पुल में कोई डैमेज आप नहीं दिखा रहे हैं, आप सड़क की डैमेज दिखा रहे हैं जी। सड़क में टोटल फेलियर है, देखने से लग रहा है। वो तो जांच करने में IIT जांच करेगी या कोई संस्था जांच करेगी तो वो सामने रिजल्ट आएगा, पर वो सामने दिखलाई पड़ रहा है, उससे लग रहा है कि इन्होंने क्वालिटी में बहुत ही गंदगी की है और काफी चोरी की गई है। निश्चित रूप से आरपी शुक्ला जी, आपने जिस तरीके से कहा कि गार्डर के बीच जो एक लेयर होती है, आपने बताया रबड़ की, वो लेयर बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। कंक्रीट की जो एक परत होनी चाहिए वो भी नहीं दिख रही है। बालू हाथ में बालू उड़ाते नजर आ रहे हैं। सरिया का अगर जाल है वहां से सीधी नीचे का हिस्सा दिख रहा है। बिटुमिनस का जो मटेरियल आपने बताया वो भी गायब है। तो कहीं ना कहीं बड़ा झोल इसमें हुआ है। देखिए, झोल की बात यह है कि इनकी सड़क वाली क्वालिटी बहुत खराब है जी।
पुल में कोई डैमेज आप नहीं दिखा रहे हैं। पुल में, बीम में, स्लैब में, रिटेनिंग वॉल में कोई डैमेज नहीं है। डैमेज ऊपर की सड़क की सरफेस है और वो सामने दिख रही है और एकदम गुणवत्ता खराब है उसकी। लेकिन और चीजें तो लेकिन आरपी शुक्ला जी, टेस्टिंग जो लैब में आ जाएंगी। दो पुलों के ज्वाइंट के बीच जो गार्डर है उसकी जो स्थिति है वहां पर आप ही ने बताया कि जिस तरीके से कंक्रीट कहीं दिख नहीं रहे, बालू दिख रहा है, गार्डर जो है सरिये का जाल है वो भी एकदम ओपन है, वहां पर भी गुणवत्ता विहीन काम किया गया है। तो यहाँ ये लापरवाही हुई है ना? हाँ, ये लापरवाही हुई है। और रबड़ का गैस्केट होता है, जैसे कि ये चैनल है, ये दोनों चैनल हैं जी। तो इनके इधर इतनी दूर में ये चैनल एक्चुअली 12.5 सेंटीमीटर 4 इंची के लगभग मोटा मान लीजिए गैप होता है उनमें। 4 इंची स्टैंडर्ड आते हैं, बने बनाए आते हैं ये मार्केट में। तो पुल ब्रिज का बनाए नहीं जाते। और इसमें इसके इधर जो सरिया दिख रही है इस पॉइंट में, उनमें एक एस्फाल्टिक मटेरियल उस जॉइंट में डाला जाता है ताकि सीमेंट कंक्रीट की रोड है, वो तो घटेगी बढ़ेगी नहीं, वो तो टूटेगी। बरसात का टाइम है, उसमें वो तो टूटना है। परंतु वो जॉइंट में जो बिटुमिनस डालते हैं वो एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन को रोकती है, वो नहीं दिखलाई पड़ रहा है। वी जॉइंट में जो रबड़ की गैस्केट होती है वो आपके वीडियो में नहीं दिखलाई पड़ रहा। ये निगेटिव पॉइंट है। और सड़क का ऊपर का सरफेस एकदम डैमेज्ड है और क्वालिटी एकदम खराब सामने दिख रही है। और तो लैब में टेस्टिंग में आईआईटी की रिपोर्ट में सब कुछ आ जाएगा। निश्चित रूप से आरपी शुक्ला जी आप हमारे साथ बने रहिए। वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी देर से संतोष सर इंतजार कर रहे हैं। माफी के साथ संतोष सर, आपसे हमारा सवाल, जनता की जान के साथ खिलवाड़ लगातार इस तरीके से किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का खेल यूं ही चलता रहता है। जब पोल खुलती है तब तमाम आरोप और प्रत्यारोप लगने शुरू हो जाते हैं। इसी बीच जब बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं उसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। और सरकारें हैं या अधिकारी हैं, उनकी जो जवाबदेही वो तय नहीं होती है, और होती भी है तो कानूनी प्रक्रिया में इतना ऐसा समय लग जाता है कि वो जनता को नजर नहीं आती है। इतना बड़ा झोल किया जाता है, जनता की जान से, लोगों के आम जनजीवन से इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? और जब ये पोल पट्टी जब सामने आती है तो एक दूसरे पर आरोप मढ़कर उसको इतिश्री कर लेते हैं। देखिए मानस जी, जी सबसे अहम बात यह है कि जब उस पुल का उद्घाटन हुआ तो एनओसी किसके द्वारा प्रदान की? बिल्कुल, एनओसी से पूर्व जांच पड़ताल जब हो जाती है, मतलब ये पुल बहुत अच्छा बना है, सब कुछ अच्छा है, बाद ही ठेकेदार को एनओसी दी जाती है, नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब हमको कोई आपत्ति नहीं, और इसको पूरा भुगतान कर दिया जाता है। ठीक, उस समय हमारे माननीय यशस्वी विधायक जी सुरेंद्र मैथानी जी कहाँ सो रहे थे? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि मेरे अथक प्रयास से ये पुल बन रहा था। अगर आपके अथक प्रयास से पुल बन रहा था तो आपकी जनता के हित के लिए नैतिक जिम्मेदारी भी थी कि आपको उसकी प्रतिदिन, हफ्ते में या महीने में एक बार उसको आपको देखने जाना चाहिए था, अपने गैंग के साथ, मटेरियल मैन को लेकर, कि इस पे क्या किस चीज का उपयोग हो रहा, मट्टी घोल के डाली जा रही है कि खड़िया डाली जा रही है कि क्या। उस समय तो ये दिखे नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आज मैथानी जी को ये सड़क दिखने लगी। शहर में भी और कितनी सड़कें हैं जो मैथानी जी नहीं देखने गए, बिल्कुल, और इसी पुल को क्यों देखने गए, इसी पे इनका ध्यान क्यों केंद्रित हुआ? इसके पीछे की बात भी जानिए, इसी पुल पर क्यों ध्यान केंद्रित हुआ? पूरा शहर खुदा पड़ा है मानस जी, वहां किसी भी विधायक का ध्यान नहीं केंद्रित हो रहा। संतोष सर, जब 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 ये मामला मीडिया में पहुंच गया और लोग इसकी चर्चा करने लगे, तब विधायक जी पहुंचे। तब विधायक जी पहुंचे इसलिए अपनी किरकिरी बचाने के लिए कि अब हमारी किरकिरी हो रही, क्योंकि ये तो एकदम ठोक रहे थे ना यशस्वी हमारे विधायक जी की मेरे अथक प्रयास से, और इनके अथक प्रयास से यही पुल बन रहा था भ्रष्टाचारी, जिसमें करोड़ों का घालमेल हो गया, करोड़ों रुपए का घालमेल हुआ। इसमें कई, ऐसा नहीं है मानस जी, इसमें भाजपा के नेताओं का हाथ नहीं है। आप देखिएगा, अगर इसकी सच्चाई से, स्पष्टता से हमारे मुख्यमंत्री जी जांच कराएंगे तो पर्दे के पीछे से कई भाजपा नेताओं का भी इसमें हाथ होगा माल बटोरने में।
एनओसी कैसे दी गई? जी एनओसी कैसे दी गई? उस समय कहाँ थे भाई? विधायक जी कहाँ सो रहे थे? पुल का निर्माण हो गया, पुल उद्घाटन हो गया, जब टूट गया तब इनको जानकारी हुई कि पुल टूट गया। इसकी जानकारी हो गई कि हाँ पुल टूट गया है, सड़क टूट गई है। इससे पहले इनको कोई जानकारी नहीं थी अन्य जी को। बिल्कुल। और शहर की तरफ इनको कोई अन्य, जो इनके अगल बगल अभी सड़क में चले जाएंगे जहाँ ये रहते खुद ही है, जरा पांडव नगर की तरफ निकल जाइए, वहाँ क्या हालत है जरा, वहां इनको नहीं दिखा। वहां मुख्यमंत्री जी शिकायत नहीं करेंगे कि यहाँ क्या हो रहा, इसी पुल पे क्यों आ गए? जरूर इसके पीछे कोई लोचा है। अगर ठेकेदारों ने खेल किया है तो इस खेल में कई लोग भी पर्दे के पीछे से शामिल है। या तो उनको हिस्सा नहीं कायदे दिया गया तो उछलने कूदने लगे, क्योंकि हर एक में कमीशन बधा होता है। मानस जी आप भी जानते हैं। चलिए संतोष जी, ये जो लोचा आप बता रहे हैं ये भदौरिया जी से समझ लेते हैं। भदौरिया जी, संतोष जी आपके पास आएंगे। भदौरिया जी, संतोष जी ने लोचा की बात कही, विधायक जी बड़े गर्व के साथ कह रहे थे मैथानी जी कि हमारे प्रयास से ये पुल का निर्माण हो रहा था। लेकिन बड़े सवाल कहीं ना कहीं भदौरिया जी ये जरूर हैं कि जब पुल का निर्माण हो गया, जब ये सब भ्रष्टाचार जब खुल के सामने आ गया, तब विधायक जी को उसमें भ्रष्टाचार नजर आया। उससे पहले तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं उस दौरान विधायक जी गए या नहीं गए, उस दौरान विधायक जी को कहीं कुछ नजर नहीं आया। और जब इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी भदौरिया जी, तो निश्चित रूप से मीडिया भी सवाल करेगा, विपक्ष भी सवाल करेगा, और परसेंटेज और जैसा कि संतोष जी ने आरोप लगाया, इस तरीके के आरोप लगेंगे ना भदौरिया जी? देखिए, आरोप लगाना तो एक स्वाभाविक है, कोई भी आरोप लगा सकता है जी। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, आज गैंग के मुखिया अखिलेश जी हैं, जिनके सदस्य हैं राहुल गांधी। नसीमुद्दीन कभी जब पीडब्ल्यू मिनिस्टर हुआ करते थे तो बांदा में क्या हुआ था? पुल गिरे थे। ये पुल नहीं गिरा, ये सड़क खराब है। वही अभी होगा। रजत मिश्रा जी आएंगे आपके पास, रजत मिश्रा जी आएंगे अभी आपके पास। भदौरिया जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। जी भदौरिया जी। अखिलेश यादव रजत जी आपके पास आएंगे, संतोष सर आपके पास आएंगे। भदौरिया जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। भदौरिया जी कंटिन्यू। जी गलत ठेकेदार है और जो गलत ठेकेदार ने कितना पहुंचाया इसकी जांच हो। ठेकेदार ने कितना पहुंचाया इसकी जांच हो। कहना चाहता हूँ, आपका जब कितना पहुंचा ठेकेदार ने, बता देना ठेकेदार ने कितना पहुंचाया इसकी जांच हो। अरे भाई एक दूसरे पे आरोप पत्र और ना करिए कि चोरी। चलिए संतोष सर भदौरिया जी की बात आ जाने दीजिए, भदौरिया जी की बात आ जाने दीजिए। रजत जी आपके पास आते हैं। करने जाते हैं विधायक जो लाए हैं, जनता की सेवा कर मदद कर रहे हैं। चलिए, नेटवर्क की समस्या की वजह से भदौरिया जी की बात हमारे ना तो दर्शक सही से सुन पा रहे हैं और ना ही उम्मीद करते हैं ना ही मेहमानों तक सही आवाज पहुंची होगी। रजत मिश्रा जी आपके पास आएंगे। रजत मिश्रा जी, सुरेंद्र मैथानी जी ने अभी फोन लाइन पे वो जुड़े थे, उन्होंने कहा कि हमारे प्रयास से ये पुल निर्माण हो रहा था, हम इस पुल का निर्माण करवा रहे थे। अब इस पुल का निर्माण हुआ है, भ्रष्टाचार भी खुला है, तो हम ही ने भ्रष्टाचार खोला है और हम ही इसकी जांच करवाएंगे और लोगों को कड़ी सजा भी दिलवाएंगे। क्या दिक्कत है फिर? जी, चोर की दाढ़ी में तिनका है ये। जी बिल्कुल संतोष जी की बात से मैं सहमत हूँ कि वो इतनी लेट कैसे पहुंचे उस पुल के निर्माण में। संतोष जी से तो आप इसलिए सहमत हो कि आपके मन की बात कह रहे हैं। चलिए भदौरिया जी आएंगे। भदौरिया जी आपकी बात भदौरिया जी आपको बात रखने का मौका दिया जाएगा। फिलहाल रजत जी अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए रजत जी को। कैसे पुल गिरता? पुल नहीं गिरा है, सड़क खराब है, बन रही है। अभी आरपी मानस जी, ठेकेदार ने कितना रुपया पहुंचाया? आप सुनिए, होनी चाहिए ठेकेदार ने कितना पहुंचाया। कोई भी जांच नहीं होगी, क्योंकि भदौरिया जी
भदौरिया जी, यहाँ यादव और ठाकुर और उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ जो मुद्दा है वो मुद्दा गंभीर है, वो मुद्दा गंभीर है, जनहित से जुड़ा मुद्दा है और मुद्दा गंभीर है। तो हम चाहेंगे कि संवेदनशील होकर इस मुद्दे पे बात की जाए, संवेदनशील होकर इस मुद्दे पे बात की जाए कि इस तरीके की जो लापरवाहियां होती है वो ना हो। भदौरिया जी आपके पास आएंगे, रजत जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। इस तरीके से लोचा हुआ है, इसमें बिल्कुल संतोष जी आप चुप हो जाइए, कृपया रजत जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। संतोष जी आपको रोकना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय ले लिया है कि दोषी नहीं बख्शे जाएंगे, लेकिन ये गलत है कि आपके चैनल के मंच पे ये अपनी विधायक जी वहाँ पहले क्या करते थे, विधायक जी जाते सीमेंट कैसी लग रही है, मौरन कैसी लग रही है। अरे आप चले जाओ, जनता का आदमी आप काहे घर में मौज ले रहे हो, आप खड़े हो जाओ, हम काम करेंगे। और तुम्हारे विपक्षियों को मैं कहना चाहता हूँ, सारे विपक्ष के लोगों हम लोग काम कराएंगे गुणवत्ता में, आप खड़े हो जाओ, सही सही काम करो। तुम्हारे पास समय नहीं है, कोरोना काल में सब अंदर घुसे थे, और जब काम होता है तो हो सकता है तुम वहां चले गए हो, एक आध बोरी का माल ले आए हो, चुप है। चलिए भदौरिया जी, अरे हम विधायक रहे रजत भैया, हम विधायक रहे, बाबूपुरा कॉलोनी साफ नहीं, आज हम कहा कह रहे हैं साफ है। बाबूपुरा कॉलोनी सड़क नहीं, आज हम कह रहे हैं साफ है। और अखिलेश कह रहे हैं माफ है, उन्होंने माफ किया। भदौरिया जी अब जवाब ले लेते हैं, भदौरिया जी आप जवाब ले लेते हैं। आपकी बात आ गई, रजत जी को भी अपनी बात रखने का समय चाहिए भाई। भदौरिया जी आप चुप हो जाइए। संतोष जी आपके पास आएंगे, रजत जी आप अपनी बात रखिए। राम मंदिर गिराना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? बना रखा है योगी जी बुलडोजर चलाए ना, योगी जी कुछ नहीं करता, तो बाबा है, करने वाले तो भगवान है। अरे जरा वो महाभारत सुनो, भगवान कहते थे जो मैं करता हूँ वही सब होता है, जो देख रहे हो नहीं है। ये सब बाबा भगवान हमारे सीधे मथुरा वाले कर रहे हैं, और सब कुछ देख लिया मथुरा में, और जो मुसलमानों ने कब्जा किया है। सरकार हम लोग चला लेंगे, बाबा जी मठ जाएं और अपना जो है भगवान की भक्ति करें, लेकिन वो भी उनके तुम क्या चला लोगे, तुम्हें मिलेगी नहीं है। अब तुम्हें 100 साल नहीं मिलेगी, तुम बताएंगे हम चलेगी केवल बाबा के बाद। उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया है। लड्डू न खाओ, समाजवादी पार्टी के नेता हो, मौज करो। चलिए भदौरिया जी हमारा सवाल है, अब जबकि ये भ्रष्टाचार की पोल खुलकर सामने आ चुकी है, भदौरिया जी बड़ी जिम्मेदारी से मेरा सवाल है, भदौरिया जी, अब जबकि ये भ्रष्टाचार का खेल सामने आ चुका है, अब दोषियों पर किस तरीके की कार्रवाई होगी और जांच होगी? भदौरिया जी, मुसलमान हुए, 20 गुना हिंदू मारे गए काउंटर में, लेकिन ये चिल्लाएंगे एक मुसलमान न मरे, इनको मुसलमान प्यारा है, इनको भ्रष्टाचारी अधिकारी प्यारा। इनसे पूछो अधिकारी 5 साल का है क्या? तुम्हारे जो लूटा है वो अभी लूट रहे हैं, और जो लूट रहे हैं वो जेल जाएंगे। जैसे अधिकारी और ताली बजाओगे, आप कहोगे को भगा दिया, अजीत पवार को। भदौरिया जी क्या हमारे सवाल का जवाब आप देंगे? भदौरिया जी को करा दिया, आप ऐसे बोल रहे हो। अरे चुप बोले, हजारों छेद हैं, तुम चलनी। भदौरिया जी बड़ी दिक्कत है, आप सुनते नहीं है। भदौरिया जी क्या आप हमारे सवाल का जवाब देंगे? अब जबकि ये भ्रष्टाचार की पोल खुल चुकी है, बड़े पैमाने पर सामने आ चुका है, भ्रष्टाचार हुआ है, अब आपके स्तर से किस तरीके के प्रयास किए जाएंगे ताकि जब जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, जिन्होंने इस बड़े खेल को अंजाम दिया है, उन पर बड़ी कार्रवाई हो सके? भदौरिया जी लेकिन ये बड़ी बात है, इनको कहना चाहिए उन्होंने ये दिखा दिया कार्रवाई होगी। बिल्कुल भदौरिया जी आपकी बात आ गई, रजत जी आपकी बात आ गई। संतोष यादव जी के पास चलेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, हालांकि भदौरिया जी ने कहा कि आप रजत जी से बेहतर सपा का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन हम उस पर नहीं आएंगे।
जिस तरीके से ऐसे भ्रष्टाचार जब सामने आते, आरोप और प्रत्यारोप का दौर इसी तरीके से शुरू हो जाता है, मूल मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। आखिर भ्रष्टाचार का जो ये खेल है उसकी जड़ में कौन है और उस पर अंकुश कैसे लगेगा, उस पर ऐसी कार्रवाई कैसी होगी, कैसे होगी ताकि नजीर बन सके, ये कैसे संभव होगा? ये मानस सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता इतनी गंदी है, जो सिर्फ जातवाद की बात करते, मुद्दे से हटके। रघुनंदन जी ने कहा आप यादव हो जी, हैं, आप ठाकुर हो जी, आप जाके योगी जी के चरण वंदना आप करते हो, मैं भी इनसे कहूं आपका टिकट कट गया, किनारे फेंक दिए गए, अब आप चिल्लाओ चाहे चलिए जितना, विषय लेकिन अंदर से बच की बात करो। संतोष जी, विषय से हटके हो जाएगा। फिर फिलहाल विषय, मेरे सवाल का जवाब संतोष जी, मेरे सवाल का जवाब संतोष जी। चुप रहिए, चलाने वाले राष्ट्रभक्तों के चुप रहिए, करता है। चुप रहिए भाई। संतोष जी, मेरे सवाल का जवाब। बाद में जनता के इसके बीच बाद में माना जी ये जातवाद की बात कर रहे हैं। यादव, अरे मैं पत्रकार हूं, मुझसे यादव, चमार, भंगी, मुसलमान, कोरी, पंडित, ठाकुर से क्या लेना देना? नहीं संतोष जी, अच्छा काम सिर्फ करेगा उसकी सवाल का जवाब संतोष जी। अच्छा काम कर रहे हैं जी, पर नीचे वाले तो भ्रष्ट है रघुनंदन जी। ये नीचे जो भ्रष्टाचारी गैंग बैठा हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? पांच सौ ऊपर तक पहुंचा है ना संतोष जी, कमीशन ऊपर तक जाता है, कमीशन ऊपर तक जाता है, सबको पता है, हो जाएगी। जांच कर लीजिए, कमीशन ऊपर तक जाता है, सबको पता है, कर लीजिए, किसी से कुछ नहीं की छिपा जांच है। कर लीजिए। हर चलिए। सरकार में जो चलिए, अभी मुद्दा वहीं पर बना हुआ है। हमारे साथ रघुनंदन भदौरिया जी आप जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। रजत मिश्रा जी आप जुड़े, हालांकि मूल सवाल जो हमारा था उसका जवाब हमें नहीं मिल पाया, लेकिन उम्मीद करते हैं जिस तरीके से सुरेंद्र मैथानी जी ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई नजीर बनेगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी पैनलिस्ट के द्वारा भी हम ये गुजारिश उनसे करेंगे कि इस तरीके जब भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आते हैं तो उस पर व्यक्तिगत आक्षेप से हटकर उस पर ऐसे चर्चा होनी चाहिए ताकि उसका कुछ रिजल्ट निकल सके और ऐसे जो बड़े भ्रष्टाचार के खेल होते हैं उन पर कार्रवाई हो सके। संतोष यादव जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। कौस्तुभ मिश्रा आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। आरपी शुक्ला जी पूर्व चीफ इंजीनियर हमारे साथ आप जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। रघुनंदन भदौरिया जी और रजत मिश्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मामला बड़ा है, संगीन मामला है। 61 करोड़ का जो ये पुल है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। अब जो विधायक है जिनके प्रयास से ये पुल बनना शुरू हुआ था, उन्हीं के द्वारा भ्रष्टाचार की पोल खोली गई है और उनके द्वारा साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री से सीधे इसकी शिकायत करेंगे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी करवाएंगे। अब देखना होगा कि कब तक कार्रवाई होती है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही।